हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 14 अप्रैल की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का रेडी और नॉट। ये एडिटोरियल कल वाले न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। रिच इन वोकैबुलरी कहना चाहिए मुझे, काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे आप सीखेंगे। जो वर्ड्स आपको नए मिलेंगे वो मैं पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको PDF अलॉन्ग विद वोकैबुलरी मिल जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग टेलीग्राम चैनल पर। इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड सो फार, तो अभी आप जुड़े हैं इस पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सीधा आप सर्च करते हैं आशीष क्लासेस तो भी आप जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। आपको पूरा सेशन देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और सजेशन तो यही है कि आप पेन नोटबुक लेकर बैठा करें, एक एक बात को नोट करें। और अगर आप नए हैं विद्यार्थी तो मैं आपको बता दूं कि 3, 4, 5 महीने रेगुलर अगर आप देखेंगे एडिटोरियल तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग से कैसे आपकी इंग्लिश की स्किल्स एनहांस हो सकती है। तो रेडी और नॉट का मतलब क्या है? रेडी तैयार हो और नॉट या नहीं हो। मीन्स आपने कमर कस रखी है या नहीं है। किस बारे में है? कोविड के बारे में है। कोविड के केसेस एक बार फिर से भारत में आने लग गए हैं, तो उसी को लेकर है कि तैयारियां कैसी है, आप तैयार हो इस सिचुएशन के लिए या नहीं हो, ठीक है। द बेटर पार्ट, जो अच्छा हिस्सा है किसका? मैनेजमेंट, प्रबंधन का। इज प्रिपेयर्डनेस, वो होता है तैयारी। बेटर पार्ट की वर्ब है वो इज है, प्रिपेयर्डनेस है वो नाउन है। कैसे पता लग जाता है कि नाउन है? तो जिन वर्ड्स के एंड में नेस होता है वो सारे शब्द नाउन कहलाते हैं। जैसे हैप्पीनेस होता है, सैडनेस है, प्रिपेयर्डनेस है, ये नाउन है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सबसे अच्छा हिस्सा या बेटर पार्ट मतलब अधिक बेहतर हिस्सा जो है, बेटर डिग्री कंपैरेटिव होती है वैसे, तो अधिक अच्छा हिस्सा जो है मैनेजमेंट का वो होती है तैयारी। अनलेस ए सर्टन क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है भविष्य बताने की ताकत जो आपकी है, पावर है। भविष्य में क्या घटित होने वाला है अगर आप पहले से बता पाते हो, अगर आप फोरटेल कर पाते हो, तो उसको बोलते हैं क्लेयरवॉयंस। सर्टेन है वो एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, नेगेटिव वर्ड है ये। तो यदि एक निश्चित क्लेयरवॉयंस नहीं है, यदि निश्चित भविष्य बताने की शक्ति नहीं है, इंस्पायर्ड बाय एविडेंस, साक्ष्य से प्रेरित। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित, बाई मतलब के द्वारा, एविडेंस मतलब साक्ष्य। इज पॉसिबल, तो यदि कोई निश्चित क्लेयरवॉयंस पॉसिबल नहीं है, यदि कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और यदि सिस्टम्स तैयार नहीं है, तो पोस्ट फैक्टो मैनेजमेंट कुड बी ए डैम्प स्क्विब। तो फिर पोस्ट फैक्टो, पोस्ट जहां लग जाता है उसका मतलब बाद में। जैसे प्री कोविड मतलब कोविड से पहले, पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद में। पोस्ट फैक्टो का मतलब कोई भी फैक्ट हो चुका, कुछ भी घटना घट चुकी, उसके बाद का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, कुड बी वो हो सकता है अ डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब वैसे तो होता है फेलियर, असफलता, लेकिन डैम्प स्क्विब वैसे इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, ऐसी स्थिति जहां आप पहले से ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये तो होगा, है ना। आप बहुत रोमांचित हो उस चीज़ को लेकर कि हाँ बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डैम्प स्क्विब। वैसे लिटरल मीनिंग की अगर बात करें तो स्क्विब जो है वो पटाखे को बोलते हैं, क्रैकर्स होते हैं। डैम्प का मतलब गीला होता है, तो गीला पटाखा। एक पटाखे को जलाएंगे तो उसकी आवाज़ धड़ाम से आती है, उसकी जगमगाहट होती है, लेकिन अगर वो गीला पटाखा है तो जो आपने सोच रखा था वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, तो उसी से बना है डैम्प स्क्विब, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है कि यदि कोई निश्चित भविष्यवाणी पॉसिबल नहीं है और सिस्टम तैयार नहीं है, तो फिर किसी घटना के घटित होने के बाद का प्रबंधन एक डैम्प स्क्विब साबित हो सकता है। ऊंची दुकान फीके पकवान जैसी हालत बन सकती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है सर्टेन क्लेयरवॉयंस, वर्ब है इज। सब्जेक्ट है सिस्टम्स, वर्ब है आर। और एविडेंस जो है वो एक ऐसी नाउन है जो अनकाउंटेबल होती है, ये बात आप नोट करेंगे। एविडेंस कैसी नाउन होती है? अनकाउंटेबल। एविडेंस कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। इसका मतलब एविडेंस के साथ में एस और यस मत जोड़ना। एविडेंस एविडेंसेस नहीं होता है, ध्यान रखना। सबूत या साक्ष्य को बोलते हैं। आगे कह रहा है द राइजिंग नंबर्स ऑफ कोविड-19 केसेस इन द कंट्री इंडिकेट द नीड टू गियर अप अगेन। गियर अप का मतलब होता है गेट रेडी। गियर अप का मतलब क्या होता है? गेट रेडी, तैयार होना। तो कह रहा है जो राइजिंग नंबर्स है, बढ़ती हुई संख्या है किसकी? कोविड-19 केसेस की इन द कंट्री, देश में। तो ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं क्या?
द नीड की आवश्यकता है, टू गियर अप अगेन, एक बार फिर से तैयार रहने की ज़रूरत है, ये बताते हैं। यहाँ नंबर्स है वो नाउन है, राइजिंग है वो एडजेक्टिव है। और आप कहोगे कि साहब आईएनजी लग गया, एडजेक्टिव कैसे है? तो मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है, अगर आप नए हैं तो फिर से सुनना। आईएनजी लगकर हमेशा कोई शब्द वर्ब हो कोई गारंटी नहीं है। आईएनजी लगकर क्रिया भी हो सकती है। याद रखेंगे जब भी क्रिया होगी तो उससे पहले कोई ना कोई सहायक क्रिया मिल जाएगी, या फिर ये कोई सब्जेक्ट, अगर या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ये हो सकता है जेरेंड हो। और अगर कोई काम करते हुए कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करने के लिए आता है तो इसे नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो होते हैं वो ओरिजिनली एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं, तो ये विशेषण है, ठीक है। तो कह रहा है कोविड-19 केसेस की जो बढ़ती हुई संख्या है देश में वो इशारा करती है, इंडिकेट करती है क्या, कि आवश्यकता है एक बार फिर से तैयार रहने की। ऑन अप्रैल 12, जब पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हो या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, ध्यान रखेंगे। 12 अप्रैल को अ टोटल ऑफ 7830 न्यू केसेस, कुल मिलाकर इतने केसेस वर रिपोर्टेड, इनको रिपोर्ट किया गया इन अ 24 आवर पीरियड, 24 घंटों के समय में, अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज डेटा। ये किसके अनुसार थे? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े थे। पॉसिबली द हाईएस्ट इन ओवर 200 डेज, और संभवतया ये सर्वोच्च आंकड़े थे, इससे ऊपर आंकड़े नहीं गए। किस दौरान? 200 दिनों के दौरान। ओवर एक प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब है ड्यूरिंग। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से की चीजें हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए इस एक सेंटेंस में। एक तो ध्यान रखना चाहिए ऑन का, कि जब पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात आप करोगे तो ऑन लगाते हैं, पर्टिकुलरली किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो इन लगाते हैं, एक तो ये ध्यान रखो। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे केसेस है, प्लूरल है, वर्ब वर रिपोर्टेड, और ये पैसिव है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। एक बात याद रखनी है कि 24 आवर पीरियड के अंदर अगर पीरियड नहीं होता तो ये 24 आवर्स होता, लेकिन जब पहले संख्या आती है और लगातार 2 नाउन आती हैं, याद रखना, ध्यान से सुनना, नोट करना कि जब पहले संख्या आती है और लगातार 2 बार नाउन आती है तो 24 तो क्या है? संख्या, और लगातार 2 बार नाउन है, एक आवर ये है, एक पीरियड ये है। ऐसे केस में नाउन के पहले जो नाउन है, या फिर यूं कहूं कि बीच वाली नाउन है, वो नाउन मॉडिफायर का काम करती है, और नाउन मॉडिफायर को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव बनता है। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए आवर ही रह जाएगा, आवर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, ये पता ही होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा देयर आर ओवर 40,000 एक्टिव केसेज, 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं इन द कंट्री, देश में, एज ऑन डेट। एज ऑन डेट का मतलब आज की डेट में, ठीक है। देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। सब्जेक्ट आपका है 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, इसकी वर्ब दे रखी है आर, ठीक है, ये इन्वर्जन है। एज ऑन डेट का मतलब होता है एक निश्चित डेट, मतलब आज की डेट पे। आगे कह रहा है लीनियज ऑफ ओमिक्रॉन वायरस, लीनियज का मतलब वंशावली होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब मान लीजिए कोई हेड ऑफ द फैमिली है, फिर उनकी कोई संतान है, उनका परिवार है, ठीक है, फिर इनकी तीसरी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, तो ये वंशावली है, ये एक ट्री बनता है पूरा। तो वैसे है अ लीनियज, किसका? ओमिक्रॉन वायरस का, ये वायरस का वेरिएंट था। कोल्ड, इसका नाम है XBB 1.16, ठीक है। इज सेड टू बी बिहाइंड, तो एक लीनियज, एक वंश ओमिक्रॉन वायरस का जिसका नाम ये है, इसको कहा गया है कि ये पीछे है, मतलब एक प्रकार का स्ट्रेन है, ये एक प्रकार का वेरिएंट है ये कोविड का, ये इसके पीछे है किसके? करंट रैपिड प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन का मतलब लिखो सडन इंक्रीज, क्या होता है? सडन इंक्रीज, अचानक होने वाली बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेशन। और याद रखेंगे कि जिन वर्ड्स के एंड में TION आता है वो सब नाउन होते हैं, तो ये नाउन है। तो ये पीछे है किसके? तेज बढ़ोतरी के, जो देश में केसेस के अंदर तेज बढ़ोतरी आई है, तूफान सा आ गया है, उसके पीछे कौन है? ये वाला वेरिएंट पीछे है, ठीक है। फैटेलिटीज आर ऑल्सो स्लोली इंक्रीजिंग, फैटेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है, मरने वालों की संख्या। तो फैटेलिटीज जो हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम स्टेट्स, और इन फैटेलिटीज के बारे में ही कह रखा है कि इनकी रिपोर्ट आ रही है फ्रॉम स्टेट्स, उन राज्यों से, वेयर देयर हैड बीन नो डेथ रिपोर्टेड फॉर मंथ्स, जहां पे महीनों से कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं की गई थी, ठीक। फैटेलिटीज की वर्ब है वो आर और इंक्रीजिंग है, और नो डेथ्स है इसकी वर्ब यहाँ पे दे रखा है हैड बीन, ये इन्वर्जन है, देयर से स्टार्ट है इसलिए। एक बात ध्यान रखना ये कि ऑल्सो का प्रयोग है वो ये एडवर्ब होता है,
ये मैन वर्ब से पहले आता है तो इंक्रीजिंग से पहले है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में मान सकते हो। अगर लिंकिंग वर्ब हो इज, एम, आर, वॉज, वर तो उसके बाद में मान सकते हो, या सेंटेंस से पहले भी आ सकता है। 4 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? या तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, या ये मैन वर्ब से पहले आता है, या ये सेंटेंस से पहले आता है, और या फिर लिंकिंग वर्ब जो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर उसके बाद में आता है। ये ऑल्सो की पोजीशंस हैं, या तो लिंकिंग वर्ब के बाद, या सेंटेंस से पहले, या मैन वर्ब से पहले, या हेल्पिंग वर्ब के बाद। और एक आप यूँ कह सकते हो कि जब बी, बीन, बीइंग ये सब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद बी, बीन, बीइंग हो, तो उसके बीच में आ जाएगा, या यूँ कहें कि बी, बीन, बीइंग के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। एडवर्ब है ये, इसकी पोजीशन बताइए मैंने। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि साहब स्लोली भी एडवर्ब है, तो 2 एडवर्ब साथ कैसे आ गए? तो बता दूं मैं आपको कि ग्रामर में ये एकमात्र ऐसा वर्ड कैटेगरी होती है जो अपने ही क्लास को मॉडिफाई कर सकता है। मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ। इट माइट बी रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग का मतलब होता है विश्वास दिलाने वाला। तो ये चीज विश्वास दिलाने वाली हो सकती है। दैट की इनिशियल स्टडीज ऑफ द बिहेवियर ऑफ XBB.1.16 शो माइल्डर इन्फेक्शंस, की जो शुरुआती अध्ययन है इसके व्यवहार के, कि ये वायरस कैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये दिखाता है, ये अध्ययन दिखाते हैं माइल्डर मतलब हल्के इन्फेक्शन, संक्रमण, नॉट रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटिंग ये दर्शाते हुए दैट इट इज नॉट अ वेरी वरुलेंट स्ट्रेन। वरुलेंट का मतलब होता है बहुत ही डेडली, बहुत ही फैटल, जानलेवा, कि ये जानलेवा स्ट्रेन नहीं है, ये वायरस का जानलेवा प्रकार नहीं है। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है माइट बी, रीअश्योरिंग है एडजेक्टिव है, आईएनजी लग के आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनिशियल स्टडीज की वर्ब है वो शो है। वरुलेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब डेडली या फैटल है। ठीक है, इट है, इसकी वर्ब है वो इज है। माइट मॉडल है, और माइट का प्रयोग हम करते हैं, माइट जो मॉडल है इसका प्रयोग हम करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी, मतलब दूर की संभावना के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इंडिकेटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रीअश्योरिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे देखिए, हाउएवर हालांकि हेल्थ सिस्टम्स जो स्वास्थ्य तंत्र हैं कैन स्केर्सली अफोर्ड, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते टू बी अंडर प्रिपेयर्ड, कि अगर उनकी तैयारियां सही नहीं है। अंडर प्रिपेयर्ड मतलब उनकी तैयारी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो फिर वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। स्पेशली विशेष करके कंसिडरिंग, ये समझते हुए या मानते हुए द रिसेंट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है शॉकिंग, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है शॉकिंग, शॉक करने वाला, कि हाल फिलहाल का जो शॉकिंग अनुभव रहा था। ऑफ रेजिंग पेंडेमिक, रेजिंग का मतलब होता है सीवियर, बहुत ही प्रचंड, बहुत ही खतरनाक, पेंडेमिक वैश्विक महामारी, टेकिंग ए ह्यूज टोल। टेक अ टोल का मतलब होता है विपरीत प्रभाव पड़ना। टेक अ टोल इसका मतलब वैसे तो होता है विपरीत प्रभाव पड़ना, लेकिन इसका मतलब डेथ भी होता है, तो कोज डेथ्स ये मतलब है इसका, जिनसे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ये मतलब है टेक अ ह्यूज टोल का, कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उसके अनुभव को देखते हुए आज अगर स्वास्थ्य तंत्र अंडर प्रिपेयर्ड कंडीशन में है, तैयार नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब समझना, हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन या एडवर्ब होता है जो विरोधाभासी वाक्यों को बताता है। ऊपर तो इसने कहा कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, माइल्डर इन्फेक्शंस इसमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बड़ा खतरनाक प्रकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बात की है कि हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस स्केर्सली का मतलब है नॉट, नेगेटिव मीनिंग है कि हेल्थ सिस्टम्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अंडर प्रिपेयर्ड रहें। स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, विशेष करके, कंसीडरिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विशेष करके ये मानते हुए कि हाल फिलहाल के जो शॉकिंग एक्सपीरियंस रहे हैं, जो खतरनाक या सीवियर पेंडेमिक थी जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, बहुत सारे डेथ का कारण बनी थी, उसके अनुभवों को देखते हुए ये हेल्थ सिस्टम्स अगर अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये चीज चलने वाली नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, इन एनी लॉन्ग वाइंडेड बैटल, लॉन्ग वाइंडेड का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला।
तो कह रहा है कि ये किसी भी लंबी लड़ाई में इन द रेल्म, रेल्म का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, और पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, तो लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी लंबी लड़ाई, अ सेंस ऑफ फटीग इज इनएविटेबल। फटीग का मतलब होता है एग्जॉशन, टायर्डनेस या थकान। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य, बच नहीं सकते हैं इससे। तो देखो, अगर कोई लंबी लड़ाई चलती है किसी भी लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो थकान होना स्वाभाविक है, थकान से बचा नहीं जा सकता। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, विशेष करके किसी वैश्विक महामारी के दौरान, व्हेन द डिमांड ऑन हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेंटलेस, जब डिमांड जो है किस चीज को लेकर, मानवीय संसाधनों और आधारभूत ढांचों को लेकर जो डिमांड है, डिमांड की वर्ब इज है, वो बनी होती है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। कंटिन्यूअस कह दो, कांस्टेंट कह दो, परसिस्टेंट कह दो, ये मतलब है। ठीक है, फिर समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि एक तो दे रखा है असेंस, सेंस की वर्ब दे रखी है इज, दूसरा दे रखा है डिमांड, डिमांड की वर्ब दे रखी है इज। एक रेल्म शब्द है, इसका मतलब होता है एरिया। एक शब्द रिलेंटलेस है, जिन वर्ड्स के एंड में लेस होता है या फुल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके, कांस्टेंट, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी लंबी लड़ाई में, कौन से क्षेत्र की लड़ाई है, लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, थकान की जो सेंस है, थकान की अनुभूति जो है, उससे बचा नहीं जा सकता, थकान स्वाभाविक है। पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली, विशेष करके, ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है मतलब के दौरान, किसी वैश्विक महामारी के दौरान जो डिमांड है हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो डिमांड क्या है, रिलेंटलेस है, कंटिन्यूअस है, लगातार है। एवरी अपॉर्चुनिटी टू ले डाउन द बर्डन, ले डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, बर्डन को ले डाउन करना मतलब मानसिक भार जो है, तनाव है, उसको उतार फेंकना। तो कह रहा है हर एक अवसर, किस अवसर का, कि बर्डन को हटाने का, विल बी सीज्ड, उसको भुनाया जाएगा। सीज का मतलब यहां पे क्या है, ग्रैब करना, उस अवसर को ग्रैब किया जाएगा, उस अपॉर्चुनिटी को भुनाया जाएगा नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। एंड लो इन्फेक्शन लेवल्स ओवर टाइम कैन लीड टू कॉम्प्लेसेंस, और कह रहा है कि अगर निम्न संक्रमण स्तर है, ओवर टाइम का मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, समय के अनुसार, तो वो क्या हो सकता है, वो परिणित हो सकता है कॉम्प्लेसेंस में। कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है स्मगनेस, संतुष्टि, और क्या कह सकते हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्या कह सकते हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। फिर समझिए, हर एक अवसर किस चीज का, बर्डन को ले डाउन करने का, उस अवसर को क्या किया जाएगा, विल बी सीज्ड, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, और सीज किया जाने का मतलब ग्रैब किया जाएगा, उस अवसर को भुनाया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से अगर निम्न संक्रमण स्तर है समय के अनुसार, तो वो परिणित हो सकता है, लीड टू हो सकता है किस तरफ, स्मैगनेस की तरफ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ। द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया, भारत के अंदर जो बढ़ती हुई संख्या है कोविड-19 केसेस की, इस संख्या की वर्ब है इज, वो दैट कॉल टू राउज हेल्थ सिस्टम्स, वो क्या है, वो संख्या है दैट कॉल, कॉल मतलब एक प्रकार की डिमांड है, किस चीज की, कि हेल्थ सिस्टम को राउज किया जाए। राउज का मतलब होता है स्टिम्युलेट, या फिर कह सकते हो क्या, इसको कह सकते हो इंस्पायर, प्रेरित करना। ठीक है, तो ये हेल्थ सिस्टम्स को प्रेरित करने के काम आ सकता है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। एंड हैव देम इन अ स्टेट फॉर ऑफ रेडीनेस, और उनको तैयार रखने की जरूरत होती है टू मीट द चैलेंज। मीट का मतलब होता है पूरा करना, चैलेंज का चुनौती, चुनौती का सामना करने के लिए, चुनौतियों का, यहाँ मीट का मतलब फेस करना है, चुनौतियों का सामना करने के लिए, वैसे मीट का मतलब पूरा करना भी होता है। तो राइजिंग नंबर में दैट डिटर्मिनर है, राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नंबर नाउन है। तो बढ़ती हुई संख्या किसकी, कोविड-19 केसेस की, कहां पर, भारत में, वो क्या है, तो नंबर की वर्ब इज है, वो मांग है, दैट यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कॉल यहाँ नाउन है। क्या किसकी मांग है, कि हेल्थ सिस्टम्स जो देश के अंदर हैं उनको स्टिमुलेट किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको ऊपर बढ़ाया जाए, उनका स्तर बढ़ाया जाए, और क्या किया जाए, हैव देम इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, और उनको तैयार स्थिति में रखा जाए ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, द डिफरेंस दो बिटवीन मार्च 2023 एंड मार्च 2020 इज दैट द वर्ड इज नो लॉन्गर कोविड नाइव। नाइव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। क्या मतलब होता है, इनएक्सपीरियंस्ड। या फिर नाइव का मतलब क्या होता है, अनअफेक्टेड, अप्रभावित या अनुभवहीन को क्या बोलते हैं, नाइव। जो डिफरेंस, दो मतलब यद्यपि,
जो अंतर है यद्यपि किस किस के बीच में, मार्च 2023 और मार्च 2020 के बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखेंगे। तो मार्च 2023 और मार्च 2020 के बीच का अंतर यह है कि दुनिया जो है अब कोविड नाइव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया को कोविड का अनुभव नहीं, आज तो दुनिया तैयार है, दुनिया को पता है कि कोविड कोई नई बात नहीं है, हमें 3 साल से हम इसको झेल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस की वर्ब है वो इज है, दैट कंजंक्शन है, वर्ड की वर्ब है वो इज है, और याद रखेंगे कि वर्ड के पहले द लगता है, ठीक है। आगे कह रहा है एक्सपीरियंस हैज गिवन एन इंडिकेशन, अब जो अनुभव है दुनिया को उसने दिया है एक संकेत, एक इंडिकेशन, किस चीज का, और हाउ टू बी प्रिपेयर्ड, कि कैसे तैयार रहा जाए। इवन इफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कम राउंड टू ट्रीटिंग कोविड-19 सिमिलर टू सीजनल इन्फ्लुएंजा, उस स्थिति में भी चाहे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है हैज कम राउंड का मतलब क्या है, कम राउंड का मतलब है ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, नजदीक पहुंच गया है कह सकते हो, है ना, या फिर कहें कि ऐसा करना शुरू कर दिया है। कम राउंड का मतलब है इसने अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज कर लिया है, तो इसका मतलब होता है चेंज ओपिनियन। वैसे कम राउंड के अलग अलग मतलब होते हैं, होश में आना भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है चेंज ओपिनियन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना तरीका चेंज कर लिया है कोविड-19 को ट्रीट करने का, और कैसे ट्रीट करते हैं, सिमिलर के साथ टू लगता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा जो मौसमी बीमारी होती है वैसे ही इसको ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। एक्सपीरियंस की वर्ब है वो हैज गिवन है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, एंड डिटरमिनर है, इंडिकेशन नाउन है, और प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अनुभव जो है उसने हमें एक संकेत दिया है किस चीज का, और हाउ टू बी प्रिपेयर्ड। अब हाउ जो है वो एडवर्ब होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, टू बी प्रिपेयर्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है कि कैसे तैयारी की जाए, इवन इफ ए कंजंक्शन का काम करेगा, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन अब इसके नजदीक आ गया है कि कोविड-19 को वैसे ही ट्रीट करता है, या उसने अपना ओपिनियन, अपना तरीका चेंज कर लिया है कोविड-19 को ट्रीट करने का, वो ट्रीट कैसे करता है जैसे कि सीजनल इन्फ्लुएंजा करता है वैसे। सिमिलर के साथ में टू लगता है, ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द मीटिंग ऑफ कोविड-19 टास्क फोर्स 2 वीक्स अगो, तो 2 सप्ताह पहले कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ मीटिंग थी इनकी, उसमें इन्होंने राइटली एडवाइज, बिल्कुल सही सलाह दी स्टेट्स, राज्यों को, टू फोकस ऑन, कि वो ध्यान केंद्रित करे स्ट्रेटेजेम पर। स्ट्रेटेजेम का मतलब होता है स्कीम या फिर कहेंगे प्लान, कि किस पर ध्यान केंद्रित करें, एक योजना पर ध्यान केंद्रित करें। योजना क्या है, दैट वर्कड अर्लियर, जिस योजना ने पहले भी काम किया था, और वो योजना थी टेस्ट ट्रैक ट्रीट वैक्सीनेट। टेस्टिंग करो, ट्रैक मतलब पता लगाओ कि किस किस को कौन कौन संपर्क में आया, फिर उनका इलाज करो और उनको वैक्सीनेट करो, उनको वैक्सीन लगाओ। ये तरीका पहले भी काम किया था। एंड एडहेयर टू, याद रखना, एडहेयर टू के बराबर लिख सकते हो स्टिक टू। एडहेयर टू के बराबर क्या कर सकते हो, स्टिक टू, या फिर एडहेयर टू के बराबर कर सकते हो कंप्लाई विद, ठीक है, या फिर अबाइड बाई। ये चारों चीज याद रखना। इनका मतलब होता है क्या, इनका मतलब है पालन करना। तो एडहेयर के साथ टू लगेगा, स्टिक के साथ टू लगेगा, कंप्लाई में विद लगेगा, अबाइड में बाई लगेगा, सभी का मतलब है पालन करना। फिर समझना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम दे रखा है। अगर ये नाम नहीं होता तो द प्राइम मिनिस्टर होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2 सप्ताह पहले एक मीटिंग हुई थी इनकी कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ। उस मीटिंग में राइटली एडवाइज, राइटली एडवर्ब, एडवाइज इनकी वर्ब है। इन्होंने राज्यों को सलाह दी, स्टेट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। क्या सलाह दी, फोकस होने की, फोकस में ऑन लगेगा कि ध्यान केंद्रित किया जाए योजना पर। कौन सी योजना, दैट लगा के बताया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वो योजना है जिसने पहले काम किया था। अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है, और अर्लियर का एंटोनिम लेटर होता है, समय में बाद के लिए LATER आता है। और योजना ये थी टेस्ट ट्रैक ट्रीट और वैक्सीनेट की। और क्या किया जाए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कौन सा बिहेवियर है कि पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, हैंड वॉश बार बार में करते रहें। ये कोविड अनुरूप जो व्यवहार है उसका भी पालन करें, ये इन्होंने कहा था स्टेट से, राज्यों से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, आस्क फॉर। याद रखना, कॉल फॉर बराबर लिखेंगे आस्क फॉर, बराबर लिखेंगे डिमांड। कॉल फॉर होता है, आस्क फॉर होता है, डिमांड होता है। डिमांड में तो कुछ जोड़ना है नहीं, कॉल में फॉर जोड़ना है, आस्क में जोड़ना है। डिमांड अगर नाउन हो तो फॉर लग जाएगा। तो उन्होंने ये भी डिमांड करी। मैंने क्या बताया था ऑल्सो के बारे में कि ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो देखो कॉल के पहले लग रहा है। उन्होंने डिमांड करी किस चीज़ की, एनहांस करने की, बढ़ाने की। लैब सर्विलांस मतलब लैब की निगरानी। टेस्टिंग ऑल सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी एक्यूट का मतलब शार्प,
या बहुत ही सीवियर टाइप के कोई भी सांस संबंधी बीमारी के केसेस आए तो उनकी जांच की जाए। एंड फॉर ड्रिल्स, और उन्होंने कहा कि ड्रिल्स करें, ड्रिल्स का मतलब अभ्यास करने चाहिए, टू बी कंडक्टेड, वो अभ्यास कंडक्ट किए जाने चाहिए रेगुलरली, नियमित रूप से, इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, नेशन वाइड, पूरे देश भर में। ठीक है, ही आ रहा है मोदी जी के लिए प्रोनाउन, तो ये नाउन के स्थान पे आ गया, प्रोनाउन हो गया, ऑल्सो एडवर्ब हो गया, कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है। उन्होंने यहाँ पे डिमांड की, फॉर प्रेपोजिशन है तो देखो आईएनजी लग गया, बढ़ाने की, एनहांस का मतलब इंक्रीज करने की, लैब सर्विलांस की, लैब की निगरानी को बढ़ाया जाए, लैब में सर्विलांस को बढ़ाया जाए। ठीक है, साथ में टेस्ट किया जाए सारे के सारे जो सीवियर किस्म की एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केसेज हैं, कोई अगर बहुत ही गंभीर बीमारी का केस आ गया, सांस संबंधी बीमारी का, उसका टेस्ट किया जाए। और कहा ड्रिल्स करो, ड्रिल्स का मतलब होता है मॉक ड्रिल्स होती है जैसे, ड्रिल्स का मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, कि अभ्यास को कंडक्ट करना चाहिए रेगुलरली हॉस्पिटल्स में। ठीक है, नेशन वाइड, पूरे देश भर में। सेवरल स्टेट्स हैव ब्रॉट, सेवरल डिटर्मिनर होता है, स्टेट्स नाउन है, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल आती है, तो अनेकों राज्यों ने क्या किया है, हैव ब्रॉट इन कंपल्सरी मास्किंग एट वेरियस लेवल्स, इन्होंने भिन्न भिन्न स्तरों पर अनिवार्य मास्क लगाने को, मतलब मास्क अनिवार्यता कर दी है, इसकी बाध्यता कर दी है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। एंड कंडक्टेड ड्रिल्स, और उन्होंने ड्रिल्स को कंडक्ट किया है। ड्रिल्स का मतलब जो चीज़ आपके सामने आएगी उससे पहले उसका रिहर्सल एक प्रकार से, है ना, इनको कंडक्ट किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है बट इट इज ऑल्सो क्लियर, मैंने कहा था कि इज अगर लिंकिंग वर्ब है, वॉज लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद ऑल्सो आएगा, लेकिन ये बात क्लियर है किससे, प्रायर एक्सपीरियंस, पहले वाले अनुभव से, दैट अ लॉट डिपेंड्स ऑन कंप्लायंस, कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कंप्लायंस पर। कंप्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस, पालन, कि बहुत कुछ डिपेंड करता है किस पर, पालन पर। पालन क्या, पर्सनल लेवल की, व्यक्तिगत स्तर पर आप चीज़ों को फॉलो करें। कौन कौन सी चीज़ें, हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश हाइजीन का मतलब हाथ धोकर स्वच्छ रखें, मास्क लगा कर रखें। एंड रीचिंग द हॉस्पिटल अर्ली, और जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें, पर्टिकुलरली विशेष करके इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, अगर वरिष्ठ नागरिक का कोई केस है और ऐसे व्यक्तियों का केस है जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी का मतलब है साथ में कोई और बीमारी है, तो इट की वर्ब इज है, अलॉट की वर्ब है डिपेंड्स। अलॉट वैसे डिटर्मिनर होता है और इसके साथ में नाउन है, वो प्लूरल या सिंगुलर दोनों आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अलॉट जो है आगे नाउन तो दे नहीं रखा, तो ये खुद ही क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। ऐसी कंडीशन में इसे आप प्रोनाउन कह सकते हो, नाउन कह सकते हो, चूंकि ए लग रखा है तो लॉट यहाँ पे नाउन कहलाएगा। डिपेंड के साथ में ऑन लगता है, ध्यान रखें। जिन वर्ड्स के एंड में ANCE या ENCE आता है वो सब नाउन होती हैं। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब ओबीडियंस है, आज्ञा का पालन है। आगे कह रहा है कि एज गवर्नमेंट्स प्रिपेयर देमसेल्व्स, चूंकि गवर्नमेंट जो है वो तैयारी करती हैं खुद से, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स, स्ट्रेंथनिंग मजबूती देते हुए स्वास्थ्य तंत्र को। इंडिविजुअल शुड ऑल्सो बी प्रूडेंट, तो जो व्यक्ति हैं व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या होना चाहिए, लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए। प्रूडेंट का मतलब वाइज, टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस, एडिक्वेट का मतलब होता है एनफ या एम्पल, कि वो पर्याप्त मात्रा में क्या करें, प्रिकॉशंस बरतें। प्रिकॉशंस का मतलब पूर्व सावधानियां। गवर्नमेंट्स की वर्ब है वो प्रिपेयर है, देमसेल्व्स है वो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो चूंकि गवर्नमेंट्स खुद तैयारियां करती हैं हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करते हुए, तो इंडिविजुअल्स को भी क्या करना चाहिए, वाइज होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो पर्याप्त मात्रा में पूर्व सावधानियों को अपनाएं। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। मंडे टू फ्राइडे हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटोरियल ठीक शाम 5 बजे। तो मुलाकात होगी अब मंडे को एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।